मैंने सना से शादी कर ली, लेकिन उसको अब तक ये पता ही नहीं चला कि मैं इंसान नहीं हूँ। मैं तो एक जिनज़ादा हूँ और जिन्नातों में से हूँ। लेकिन उसके सामने मैंने इंसानी रूप धारण किया हुआ था। उसके साथ मैंने वो सब किया जो इंसान करते हैं, यानी हम बिस्तरी और शादी, और उसे सारे सुख दिए जो एक इंसान को दे सकता है, एक मर्द एक औरत को दे सकता है। मैंने उसे वो सारी चीजें दी और वो सारे सुख दिए, हर तरह से उसे खुश रखा। वो मेरे साथ खुश भी थी और मैं था जो सना को देख देख कर जी रहा था। इस तरह मैंने 1 महीना उसके साथ गुजारा। हम बहुत खुश थे। 1 महीना गुजरने के बाद अचानक एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि मुझे मेरे अम्मी अब्बू से मिलना है। 1 महीना हो गया है हमारी शादी को, मैं उनसे मिली तक नहीं हूँ। मैंने उससे कहा कि तुम ऐसी हालत में जाना चाहोगी जब तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो? तो सना कहने लगी बेबाकी से, हाँ तो क्या हुआ, उनको जाकर खुशखबरी सुनाऊंगी कि वो नाना नानी बनने वाले हैं, और ये भी बताऊंगी कि मैंने अपनी पसंद के लड़के से शादी की है और अब मैं उसके घर में बल्कि उसके महल में रहती हूँ। ये तो अच्छी बात है ना, उनको मालूम पड़ेगा तो वो भी खुश होंगे। मैं उनको ये भी बताऊंगी कि मैंने जिस लड़के से शादी की है वो शहजादा है और उस पूरे शहर की मैं रानी हूँ, क्योंकि मेरा शौहर वहाँ का इकलौता वली अहद है। उसकी बीवी मैं ही हूँ। ये जानकर मेरे अम्मी अब्बू तो बहुत ज्यादा खुश होंगे। तभी मैंने उसे समझाया, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हारे अम्मी अब्बू हरगिज खुश नहीं होंगे। लेकिन सना थी जो जिद करने लगी और वो जिद पर आ गई, और मेरी मोहब्बत होने की वजह से उसके जिद की आगे मैं तो हार ही गया। मोहब्बत जो की थी मैंने उससे, मैंने कहा ठीक है, तुम मिल लो अपने माँ बाप से भी, आज हम तुम्हारे घर चलेंगे और जो कुछ मैं कहूँगा तुम वही कहना अपने वालिद वालिदा से। तो वो कहने लगी हाँ ठीक है, तुम लेकर तो चलो। तो मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। उसके बाद वो तैयार होकर खूबसूरत से सुर्ख लिबास में मेरे सामने आई। उसे देखकर तो मैं अपने आप पर काबू ही नहीं पाता था, जबकि वो माँ बनने वाली थी, लेकिन इतना रूप उस पर चढ़ा हुआ था। उसे देखकर मैं जी रहा था। मैंने अपने वालिदैन से इजाजत ली कि मैं इसे इसके घर लेकर चला जाऊं। उन्होंने मुझे मना भी किया कि देखो बेटा, इंसानों के पास ना जाओ, ये इंसान बहुत ही बड़े धोखेबाज होते हैं, तुम्हें भी ये काबू कर लेंगे और अपनी बेटी को भी अपने घर में रख लेंगे। लेकिन मैंने कहा अब्बा जान, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लोग मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे, बल्कि अगर उन्होंने मेरी बीवी को नुकसान पहुंचाया तो उनका पूरा घर तबाह बर्बाद करके रख दूंगा। गुस्से से अब मेरा खून खोल रहा था। सना उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं थी। बहरहाल मैं सना को लेकर उसी दरख्त से नीचे उतरा। वो हैरत से अपनी दुनिया को देख रही थी और वो मुझसे कहने लगी ये मैं कहाँ आ गई? तो मैंने कहा ये तुम्हारी दुनिया है सना। उसने पूछा जहाँ पर मैं मौजूद थी वो क्या था फिर? तो मैंने उससे कहा वो हमारी दुनिया है। सना समझ नहीं सकी। बहरहाल मैं उसके साथ उसके घर आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खटखटाया, गालिबन उसकी अम्मी की ही आवाज थी। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सना को उस हिलिये में देखकर वो चौंक गई। सना? रो रो कर उन्होंने बेचारी ने अपनी आंखें सुझा ली थी। मेरी बेटी सबा, तुम कहाँ चली गई थी? मेरी बच्ची, अपने माँ बाप से कोई इस तरह नाराज होता है क्या? अगर हम तुम्हें छोड़कर गए थे तो तुम्हारे वो बेहुदा कपड़ों की वजह से, जो हमारे खानदान में नहीं पहने जाते। लेकिन अम्मी अब आप देखिए, मैं तो ऐसे ही कपड़े पहनती हूँ और आपकी उसी बेकार जिद की वजह से मैं आपके घर से चली गई थी। और तो उन्होंने कहा और क्या बेटी? बेटा ये तुम्हारे पीछे मर्द खड़ा है, ये कौन है? तो सना ने कहा ये मेरे शौहर है अम्मी। क्या कह रही हो बेटा तुम? ये सदमा अम्मी बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो वहीं पर बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उन्हें होश में आया और वो होश में आई तो वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, खामोश थी और अपनी बेटी को देख रही थी। इतना ही कहा उन्होंने कि तुम्हारे अब्बू को आने दो, फिर ही सारी बातें होंगी। उसकी माँ न जाने क्यों मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मालूम पड़ चुका है कि मैं कौन हूँ। मेरी चाल, मेरा बैठना, मेरा बातें करना, सब की सब चीजों पर वो नजर रखे हुए थी, लेकिन वो कुछ भी कह नहीं पा रही थी। सना के लंबे घने सियाह बाल उसके शानों पर फैले हुए थे और मैं वहीं पर उन बालों पर हाथ फेर रहा था। मेरी बीवी थी आखिर वो, मैं सब कुछ कर सकता था। उसी वक्त उसके अब्बू घर में दाखिल हुए। उन्होंने प्यार से अपनी बेटी को गले लगा लिया, लेकिन जैसे ही सना ने उन्हें भी बताया कि मैं शादी कर चुकी हूँ और अब माँ भी बनने वाली हूँ, ये सब सुनकर वो सदमे से दो चार हो गए। उसे अपने आप से अलग करके उन्होंने कहा बेटा तुमने ये क्या कर दिया? क्या इतनी बेबाक हो चुकी हो तुम कि तुम अपने माँ बाप को भी अपनी मर्जी ना बताओ? तो क्या आप मेरी मर्जी से शादी करते हैं अब्बू? ये मेरे शौहर हैं और ये जहाँ पर रहते हैं ना, वहाँ के शहजादे वली अहद हैं। ये वली अहद? जी हाँ, पूरे शहर के राजा हैं ये। आपको पता भी है, इनकी बड़ी शान और शौकत है और मैं इनकी रानी हूँ। सब कुछ है हमारे पास, दौलत, जवाहरात, हीरे, हजारों नौकर चाकर। तभी अब्बू बोले बेटी किस दुनिया से होकर आ रही हो? ये हमारी दुनिया है। मैंने खामोशी से इन दोनों की बात काट के कहा। तभी अब्बू ने फिर से सवाल किया कौन सी दुनिया?
तो अब सना की जगह मैंने जवाब दिया, जिन्नातों की दुनिया। क्या? सना भी होश में आई और वो चिल्लाई, ये क्या कह रहे हैं आप? तो मैंने सना को भी साफ बता दिया, मैं एक जिन हूँ सना, और तुम्हें क्या मैंने किसी भी चीज की कमी दी? सना, क्या तुम्हें मेरी वजह से किसी किस्म की रुकावट हुई? बताओ मुझे, क्या तुम्हें पता चला कि तुम जन्नती दुनिया में रह रही हो? सना कहने लगी, हाँ मुझे नहीं पता चला, लेकिन अब इस पेट में जो बच्चा है वो। तो मैंने उससे कहा, ये मेरा बच्चा है, यानी एक जिन का ही बच्चा है, ये जिन्नात और इंसान के मिलाप से बना है। आयशा नाखुश होते हुए कहने लगी, बेटी तुमने ये क्या कर दिया? तभी सना कहने लगी, अम्मी मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैं तो फरा के घर जा रही थी, आप लोग मुझे छोड़कर चले गए थे तो मुझे गुस्सा आया तो मैं घर से निकल गई। आधी रात का वक्त था, बस अम्मी, उसके बाद मुझे फिर कुछ भी होश न रहा। बरगद के पेड़ पर मैंने किसी को देखा था और उसके बाद आज मुझे होश आया है, 1 महीने बाद, जबकि मैं खुद अब माँ बनने वाली हूँ। अम्मी अब मैं क्या करूँ? इस पेट में जो बच्चा है इसे कैसे निकालूं? तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरी बीवी हो सना, साफ कान खोलकर सुन लो। और अगर तुमने कुछ भी ऐसा काम करने की कोशिश की जिसकी वजह से तुम्हें नुकसान हुआ या मेरे बच्चे को नुकसान हुआ, तो याद रखना फिर कोई भी नहीं बचेगा, न तुम ना तुम्हारे माँ बाप। अब तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मेरे साथ वापस चलना होगा। तुम सिर्फ मेरे साथ यहाँ पर आई हो अपने माँ बाप से मिलने, और अगर तुम चाहती हो कि हमेशा ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहे और मैं तुम्हें हमेशा इनसे मिलवाता रहूं और इनसे तुम मिलती जुलती रहो, इन्हें देखती रहो, तो तुम फिर कुछ ऐसा वैसा नहीं करोगी। वादा करता हूँ तुम्हें रोज तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने लाऊंगा, लेकिन वापस अपने साथ भी लेकर जाऊंगा। तुम्हें यहाँ मैं हरगिज नहीं छोड़ सकता हूँ। माँ बाप अब खामोशी से अपनी बेटी को देख रहे थे और उनकी बेटी की जिद ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया था। उसकी माँ भी खामोश थी। उस वक्त अगर वो कुछ करती तो बहुत बड़ा तमाशा हो जाता, बहुत बड़ा हंगामा हो जाता। मैं उसे अपने साथ ले आया था। हैरत की बात यह थी कि उसके माँ बाप ने मुझे सना को ले जाने से रोका ही नहीं, और मैं ये भी समझ चुका था कि अब ये कोई ना कोई चाल चलने वाले जरूर हैं। इसी वजह से मैं सना से छुपकर अब उसके माँ बाप की सारी कार्यवाही देख रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। एक दिन उनके घर एक आमिल आया। वो दोनों उस आमिल बाबा से बातें कर रहे थे तो आमिल बाबा ने कहा, वो जो सामने बरगद का दरख्त है उसे अगर जला देंगे तो आपकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में आ जाएगी। ये बात जैसे ही मेरे कानों को सुनाई दी, मैं गुस्से से खौलने लगा। यानी मेरे दरख्त को, मेरी पूरी दुनिया को ये जला देगा? इसकी इतनी मजाल। मैं उड़ता हुआ उस आमिल के पास आया और उसकी गर्दन पकड़कर मैंने सबके सामने उसे झटका दिया और वो आमिल वहीं पर लुढ़क गया। उसके बाद मैं खोलती हुई आंखों से सना के माँ बाप के पास आकर कहने लगा, क्या समझते हो तुम लोग, क्या तुम्हारे इस अमल से तुम्हारी बेटी महफूज रहेगी और तुम्हें वापस मिल जाएगी? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुमने मेरे खानदान के किसी एक फर्द को भी जलाया गया, यानी कि अगर बरगद के दरख्त को जलाकर तुमने अगर जरा सा भी तुमने उनको नुकसान दिया या तकलीफ दी, तो याद रखना तुम्हारी बेटी जो तुमसे कभी कभी मिलने आ जाती है वो कभी नहीं आ सकेगी, ना ही तुमसे मिल सकेगी। तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए उसको खो दोगे। मैं यही चाहता हूँ कि वो मेरी बीवी बनकर रहे और मेरा बच्चा जो होने वाला है वो उसी से पैदा हो। लेकिन अब अगर तुमने किसी और आमिल को बुलाया तो उसका भी यही हश्र कर दूंगा। और तुम आमिलों को क्या ला रहे हो? इनसे ज्यादा अमलियात तो हम लोग करते हैं, इसीलिए हम उनसे ज्यादा ताकतवर भी हैं। अगर तुम भलाई ही चाहते हो तो कुछ ना करो, मैं तुम्हारा दामाद हूँ, इस बात को कबूल कर लो। उसके माँ बाप मेरे सामने कुछ भी ना कह सके, बस वो दिन है और आज का दिन है। मैं सना को अब अपने पास ही रखता हूँ। कभी कभी वो बोलती है तो उसके माँ बाप से उसे मिलवाने भी ले आता हूँ। अब उसकी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसे कभी कभी 1-2 दिन के लिए वहाँ छोड़ भी देता हूँ। अब उसके वालिद की कमर भी झुक चुकी है और मैं उसे छोड़ भी कैसे देता, आखिरकार वो मेरी बीवी जो है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।